जब से कोविड आया है उसके बाद जो है इम्यून सिस्टम के बारे में ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक डिबेट चली और बहुत सारे लोग जो अवेयर नहीं भी थे वो उससे अवेयर हो चुके हैं और जो अवेयर हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। इम्यून सिस्टम के बारे में हर डॉक्टर बात करता है, हर इंसान बात करता है कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमें इम्यूनिटी फ्राहम करता है, ये क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो जो है अगर स्ट्रांग होगा तो ना हम पे कोई वायरल जो इन्फेक्शन हैं वो अटैक करेंगे या वायरस जो है वो हमारी बॉडी को कुछ नहीं कहेगा, या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो भी जो है वो हमें मुतासर नहीं कर सकेंगे। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा तो हम जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनकी बैकग्राउंड में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो भी नहीं आएगी और हम जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होमियो क्लिनिक से बड़बाद से आपसे मुखातब हूँ। जब से कोविड आया है उसके बाद जो है इम्यून सिस्टम के बारे में ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक डिबेट चली और बहुत सारे लोग जो अवेयर नहीं भी थे वो उससे अवेयर हो चुके हैं और जो अवेयर हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। इम्यून सिस्टम के बारे में हर डॉक्टर बात करता है, हर इंसान बात करता है कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमें इम्यूनिटी फ्राहम करता है, ये क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो जो है अगर स्ट्रांग होगा तो ना हम पे कोई वायरल जो इन्फेक्शन हैं वो अटैक करेंगे या वायरस जो है वो हमारी बॉडी को कुछ नहीं कहेगा, या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो भी जो है वो हमें मुतासर नहीं कर सकेंगे। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा तो हम जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनकी बैकग्राउंड में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो भी नहीं आएगी और हम जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। और यहाँ पे एक ये सवाल पैदा होता है कि सारे लोग इसका ज़िक्र तो करते हैं, तो क्या आया ऐसी कोई मेडिसन है या कोई ऐसी अद्वियात हैं या कोई ऐसी डाइट है जिसको हम इस्तेमाल करके जो है वो अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको जो है वो बेहतर कर सकें, या हम इम्यून सिस्टम जो है उसका जो बूस्टर जो है वो होना चाहिए कि जो उसको बूस्ट करे। तो आज मैं आपके सामने होम्योपैथी की चंद ऐसी अद्वियात रखना चाहता हूँ कि अगर आप इनको मिला के भी इस्तेमाल करें तो भी ये एक सिनर्जेटिक इफेक्ट के तहत जो है वो बहुत बेस्ट जो है वो काम करेंगी। और अगर आप इनको अलग अलग जो देखेंगे तो फिर ये अलग अपने आप में जो है वो एक पूरी दुनिया है। अच्छा, ये जो मेडिसिन है, 6 मेडिसिन मैं आपके सामने रखता हूँ। इन 6 को अगर अलग से अगर आप सुनना चाहते हैं या आप इनका कोई लेक्चर अलग से देखना चाहते हैं तो ये सारे जो मैंने अलग इन पे बात की हुई है, आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल उस पर इन दुआओं का नाम लिख कर उसके आगे मेरा नाम लिखेंगे डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल, या कोई भी दुआ उसके आगे डॉक्टर अहमद इजाज़, तो फिर वो मेडिसिन अलग से आपके लिए लेक्चर आ जाएगा। तो आज हम जो है ना इसको क्लब करके हम आपके सामने जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन आएगी वो है अल्फल्फा। अल्फल्फा जो है वो कौन सा घर है जिसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, ये कौन से लोग हैं जो अल्फल्फा को जानते नहीं हैं। और मोस्टली जब अल्फल्फा आता है तो उसके साथ टॉनिक का वर्ड इस्तेमाल होता है। टॉनिक जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली बूस्टर एक बात हो जाती है कि नहीं, स्टिमुलेट करती है किसी भी इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है। दुनिया के जितने भी तरीका इलाज हैं, ये जितने भी हैं वो क्या करते हैं, या तो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं या डिटॉक्सीफाई करते हैं। तो अल्फल्फा जो है बज़ात खुद ये एक प्लांट है, उससे बनता है। ये उसको लूसन भी कहते हैं। और ये जो मुख्तलिफ जो किसान हैं, ये जो फार्मर हैं वो इसके बारे में बेहतर जानते हैं कि जब ये जानवरों के आगे इसको रॉ फार्म में जब डाला जाता है तो वो उनकी जो दूध देने की जो मतलब है कि उनकी जो क्वालिटी है वो या ख़ासियत है वो बढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा दूध देते हैं। और इसको जब एनालाइज़ किया गया तो ये देखा गया कि ये विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं उससे बहुत ही भरपूर जो है वो एक प्लांट है। तो जब इससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है तो हम उसको अल्फल्फा जो है वो कहते हैं। और सबसे जो बेसिक पोटेंसी है वो अल्फल्फा जो है वो मदर टिंचर या क्यू फॉर्म है। अच्छा, आपने ये ले लिया लेकिन आपने इसको 3x में लिया। ये इजीली अवेलेबल है, आपको मतलब कोई अच्छी कंपनी की मिल जाएगी। कंपनियाँ सारी अच्छी हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लोकल हैं। तो आप ये देख लें कि आप किस को जो है वो प्रेफर करते हैं। इसको आपने 3x में ले लिया। नंबर 2 जो मेडिसिन है वो अवीनस टैबा है। अवीनस टैबा भी जो है वो एक प्लांट है और ये जो गंदम है उसके अंदर जो है वो एक ख़ास किस्म की एक जई टाइप एक चीज़ होती है वो है। तो उससे जो है ये हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर इसका कमाल का जो है वो फंक्शन है। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है वो अश्वगंधा है। अश्वगंधा जो है आपने ये सारी दवाइयाँ जो है वो 3x में लेनी है। अश्वगंधा बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा टॉनिक है और इसका हमारी बॉडी की जो हार्मोन्स हैं उन पे बहुत
बड़ा अमल दखल है इसका उसकी प्रोडक्शन में, और हमारे ग्लैंड्स के ऊपर ये बहुत जो है वो ज़बरदस्त काम करता है। अब देखिए 3 मेडिसिन हमने आपस में मिला ली, अल्फल्फा 3x में, अविनस टाइवा 3x में, और अश्वगंधा जो है वो 3x में। उसके बाद जो एसिड फास है, ये मेडिसिन जो है आपने ये भी 3x में लेनी है। और एसिड फास्ट जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, जो डायबिटिक लोग हैं उनकी इम्यूनिटी अगर वीक होती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसके लिए। अच्छा, उसके बाद एक और मेडिसिन है चाइना ऑफिशियनालिस। चाइना ऑफ वो मेडिसिन है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जब हो रहा था, और डॉक्टर हनीमैन जो है उन्होंने इसका तजर्बा किया, और फिर होम्योपैथी जैसा एक मतलब है एक बहुत बड़ा इल्म जो है वो हमारे वजूद में आया, सिमिलियस क्रंटर की जो होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल था उसकी शक्ल में। और ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसका स्प्लीन पे भी बहुत बड़ा एक्ट है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें स्प्लीन का भी बहुत बड़ा काम है, उसमें हमारे लिवर का भी बहुत बड़ा काम है, उस पर हमारी मतलब है कि हर चीज़ जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो चाइना जो है, अगर हमारी बॉडी के अंदर से खून का अखराज हो गया, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, हम कमज़ोर हो गए हैं, या कोई और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब है कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की हैं, उसके बाद अगर कमज़ोरी आ गई है, तो चाइना ऑफिशियनालिस वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी 3x में। और खून की कमी के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद हाइड्रास्टस कैनाडेंसिस जो है वो एक होम्योपैथी की दवा है, तो आप इसको भी 3x में लें। यानी कि ये 6 अद्वियात हैं, इन 6 को आपने 3x में ले के आपस में बराबर मिकदार में मिला लें। उसके बाद आप इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को खाने से पहले आप जो है वो 2-3 घूंट पानी में मिला के लें, और 1 से 2 हफ्ता लें, और फिर आप अपनी सेहत को देखें कि आपके अंदर क्या तब्दीली आई है। ये सारी नेचुरल जो है वो चीज़ें हैं। होम्योपैथी में कोई केमिकल इस तरह ऐसा इस्तेमाल नहीं होता कि जिस तरह लोगों के जहन में आता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन है जी, अच्छा इससे तो ये होता है, इससे कुछ नहीं होता। ये सारे प्लांट्स हैं, और प्लांट्स भी जो है उनका मदर टिंचर बनाया गया है। मदर टिंचर बनाने के बाद भी उसको बहुत ही अगली हालत तक लेके आए हैं, रिफाइन कंडीशन आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि जो फाइटो मेडिसिन है, ये सारी फाइटो मेडिसिन है। फाइटो मेडिसिन जो हर्ब से जो अद्वियात बनती हैं, और ये इतनी माइन्यूट फॉर्म में है कि ये आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बूस्ट करती है, क्योंकि ये क्वान्टिटेटिव मिकदार नहीं है इनकी। देखें जितनी भी दवाएं हैं, अगर वो क्वांटिटी में आएंगी, मिलीग्राम में आएंगी या माशा तोला ग्राम में आएंगी, तो उनका फौरी तौर पे आपकी बॉडी पे एक प्राइमरी रिएक्शन ये होगा कि वो अपना काम करेंगी। सेकेंडरी रिएक्शन ये होगा कि वो दवाई आपको फिर पहले से ज़्यादा मिकदार में जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी उसी मखसूस जो है वो बीमारी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आस्ता आस्ता उसके साथ जो है उसकी जो है वो उसको ज़्यादा मिकदार चाहिए, क्योंकि वो सारा एक्ट जो है उसका फिजिकल लेवल पे है। होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो ना सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम करती है, बल्कि ये मेंटल लेवल पे भी काम करती है। और ये चूँकि मोस्टली मेडिसिन जो है वो नेचुरल हैं और ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो ये जो सेलुलर लेवल है उसके अंदर जाके जो है वो काम करती है। और जहाँ पे जो बाकी अद्वियात हैं जो क्वान्टिटेटिव मिकदार हैं, उनको सेल तक पहुंचने के लिए जो है वो ब्लड की ज़रूरत है कि वो ब्लड के थ्रू जो है, ब्लड एज अ कैरियर, उनको लेके जाता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जब डायनामिक पोजीशन में आ जाती है तो वो थ्रू नर्वस सिस्टम जाके एक मैसेज देती है। अब उसके लिए ब्लड की ज़रूरत भी नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपकी एनर्जी जो है वो ट्रेवल कर रही होती है, जो नर्व इम्पल्सेस जो है वो जा रही होती हैं, उसके थ्रू जाके जब एक्ट होता है तो आपका आर्गन जो है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है, और अपना काम जो है वो प्रॉपर जब करना स्टार्ट होता है तो वो जो बीमारी की कैफियत है हम उससे निकल आते हैं। तो ये आज एक इम्यूनो बूस्टर जो था, क़ुव्वत मुदाफ़त का एक ख़जाना था। ये मेडिसन जो आपने सारी मिला लेनी है, बराबर वज़न में इनको ले लेना है, बराबर क्वांटिटी में। अगर 10-10 कतरे डालने हैं तो सबके 10-10 डाल दें, इकट्ठा कर लें एक बॉटल में, और फिर उसको आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकें। ये एक तरीका है। इंडिविजुअली आप अगर कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप इसको इंडिविजुअल जो है अपने उस हिसाब से ले लें। दवाई कोई भी हो, ये लेक्चर जो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये किसी डॉक्टर का नबल बदल नहीं है। आप जो है वो करीब तीन किसी डॉक्टर के पास जाके अपना मशवरा कर लें, ये नुस्खा उनके साथ डिस्कस कर लें, आप इसको इस्तेमाल कर सकें, घर में बना के रख लें, और आप जो है वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, आप न सिर्फ आपकी उनसे जान छूट जाएगी, बल्कि जो हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा रश है उससे भी जान छूटेगी। हम किसी तरीका इलाज के ख़िलाफ़ नहीं, हम तो ये चाहते हैं हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन हो जाए, और अगर ये कोई जो पैगाम है वो आप सुन लें और आप इसको इस्तेमाल कर सकें और आप कुछ अर्सा बीमार न रहें, तो न सिर्फ ये कि आपकी बोझ पे जो इसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा आएगा, बल्कि मुल्की मुशीयत भी बेहतर होगी। डॉक्टर्स पे जो प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा बोझ होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट देखते हैं, वो भी कम होंगे। तो ये बजाते खुद एक बहुत आला बात है, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम खेलें। तो ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन थी, आप इसको इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें।